धर्म क्या है? सरल भाषा में यदि कहें तो भूखे को भोजन करा देना भी धर्म है, परंपरा का पालन करना भी धर्म है, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना ये भी धर्म है, कभी धर्म परिवर्तन न करना भी धर्म है। क्या धर्म मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ है? धर्म तो किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य का बनाया हुआ जो कुछ भी होगा वो कभी न कभी नष्ट होगा। क्या हमें किसी व्यक्ति को दान देना चाहिए? कब देना चाहिए? कितनी बार देना चाहिए? अब आप जो बात कर रहे हैं ये देने की आदत सरकार ने बिगाड़ी है। एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हो जाती है और अभी उससे पहले हमने निर्भया कांड जैसी चीजें देखी है, तो उस हालात में युवाओं के मन में ये सवाल है कि भाई ईश्वर कहाँ है? मूल कारण इसका है हमारी शिक्षा में धर्म का अध्ययन न कराना। क्या धर्माचार्य को ये अधिकार है कि किसी राज्य के राजा को चुनौती देना चाहिए? धर्माचार्य नहीं देगा तो कौन देगा? सनातन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? एक शब्द में आध्यात्मिकता। सनातन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? युवा पीढ़ी अगर धर्म का पालन करने लगे, ऐसे संख्या बड़ी है लेकिन उस संख्या को हम क्वांटिटी कहते हैं, हमें क्वालिटी चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। नारायण। आपके चरणों में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं बैठ के अपने जिज्ञासा मन को या जिज्ञासु जो मेरी चेतना है उससे संबंधित कुछ सवाल तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि आपके तप बल और जो अध्यात्म का ज्ञान है उससे मैं इसको सवाल पूछ सकूँ। लेकिन मेरी एक युवा होने के नाते, एक युवा मन होने के नाते क्या है कि बहुत बार मन में बहुत तरह के विचार आते हैं। जब मैं समाज में देखता हूँ, जब मैं परिवार में देखता हूँ, जब मैं अपने आस पड़ोस में के माहौल को देखता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बात करता हूँ, तो अगर आप अनुमति दें तो। जी बताइए। पहला तो चीज़ यही जो मैं जानना चाहूँगा कि आप जब युवा थे तो वो कौन सी बात थी जो आपको भगवान की तरफ और अध्यात्म की तरफ आकर्षित किया? हम लोग ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ ही केवल उसके वश में है और विचार चिंतन करने की शक्ति परमात्मा ने उसे दी है। लेकिन जिस अवस्था की बात आप हमारे संबंध में कर रहे हैं, उस अवस्था में तो विचार भी हमारे परिपक्व नहीं थे, आयु भी परिपक्व नहीं थी और युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। और उस समय संस्कृत के प्रति हमारा लगाव था, भाषा के प्रति। उसका अध्ययन करने के लिए हमारे गुरुदेव के पास हम पहुँचे थे। केवल संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करना उद्देश्य था उस समय, लेकिन गुरुजी की प्राप्ति के बाद वो उद्देश्य त्याग और वैराग्य में परिवर्तित होते गया और होते होते संन्यास से लेकर के आज आचार्य पद पर गुरुजी ने प्रतिष्ठित किया। तो हम लोग इसको प्रारब्ध मानते हैं कि पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म, माता पिता और गुरु की कृपा ने ही यह उपलब्धियां हमें प्राप्त कराई हैं। गुरुजी, मैं जब पहली बार अपने गुरु की खोज में निकला था या मैं पहली बार जब अपने गुरु जी से मिला था, तो मेरे घर वाले बहुत नाराज हुए थे। उनको लगा कि मैं घर और परिवार सब कुछ छोड़ के वैराग्य के रास्ते की ओर चल दूंगा। तो क्या आप इस तरह की चुनौती का सामना नहीं किया था अपने जीवन में कभी? नहीं, चुनौतियां तो बहुत आती थी, आई, लेकिन जब हमारे साथ दृढ़ निष्ठा और ईश्वर का अनुग्रह होता है तो हम सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। फिर जब युवा मन था तो फिर कभी वापस घर की ओर नहीं मुड़ा? ऐसा नहीं हुआ है, जाना नहीं हुआ वापस, मन भी नहीं कहा, इच्छा भी नहीं हुई। और वास्तव में गृह त्याग का अर्थ क्या है? भले ही हमने शरीर से, स्थान से, देश से, काल से त्याग किया हो, वास्तव में तो त्याग मन से होना चाहिए।
मन से जब तक त्याग नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं और वासनाएं अगणित हैं, और कामना की, वासना की, लालसा की प्राप्ति में मनुष्य धर्म त्याग करके अधर्म का पालन करने लगता है, अधर्म को स्वीकार कर लेता है, और वही मनुष्य का पतन होता है। पतन का मुख्य कारण यही है। तो सबसे पहले हमें जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस देश में हुआ है, जिस जाति में हुआ है, जिस धर्म में हुआ है, जिस परंपरा में हुआ है, उसके प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सफलता हमारे आगे आगे हमको ले जाती है, हम जाते नहीं हैं, फिर वो सफलता हमको ले जाती है आगे आगे। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति में जिस धर्म का उपदेश दिया जाता है, जिसे धर्म कहते हैं, जिस धर्म का पालन करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हम लोग ये मानते हैं कि परमात्मा ने 84 लाख शरीर बनाए और 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर परमात्मा ने मनुष्य का दिया। मनुष्य की देह को ही श्रेष्ठ माना गया। फिर क्यों? ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः, क्योंकि मनुष्य के मस्तक में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि विद्यमान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस करना नहीं चाहता है, वो अलग बात है। जब करना नहीं चाहता है तो कोई ना कोई हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, वो करवाता है। उसमें भी हमारा प्रारब्ध काम करता है। बहुत से विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, आपने भी अध्ययन किया होगा और आपके बहुत सहपाठी क्लास में रहे हैं। सभी लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ 2-4 लोग पहुँचे हैं, जबकि शिक्षा का केंद्र एक ही था, पाठ्यक्रम एक ही था, सिलेबस जिसे आप कहते हैं एक ही था, अध्यापक भी वही था, गुरु भी वही थे। लेकिन आपकी क्लास में ही पढ़ने वाले कोई एसडीएम हो गए, कोई कलेक्टर हो गए, कोई तहसीलदार हो गए, कोई अध्यापक हो गए, कोई कुछ नहीं हुए, जहाँ के तहाँ हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पूर्व जन्म कृतम पुण्यम, पूर्व जन्म के पुण्यों को लेकर के ही हमारा जन्म होता है, और हम यहाँ उसे पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का फल यहाँ भोगते हैं। ये बात बिल्कुल निश्चित है। और यही कारण है कि धनवान हो जाना, निर्धन हो जाना, ज्ञानी हो जाना, अज्ञानी हो जाना, कोई नहीं चाहता अज्ञानी होना, कोई नहीं चाहता निर्धनता, बुद्धिहीनता कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारे गांव में, परिवार में, देश में सब दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो विचित्रता है और विभिन्नता है और सब एक नहीं है, समता एक साथ सब कुछ नहीं हो रहा है, भेद बना हुआ है। भेदः पशूनाम सतुपादपानाम वृक्षस्य भेदः पाषाण भेदः, ये सब जो भेद बना हुआ है, मनुष्य मनुष्य में भेद है, पत्थर पत्थर में भेद है, वृक्ष वृक्ष में भेद है, जल जल में भेद है। ये कहाँ से हो रहा है? कौन कर रहा है? क्या है? ये प्राकृतिक नियम है। कहा प्राकृतिक नियम है तो प्रकृति का संचालक कौन है? प्रकृति को कौन चला रहा है? हम उसे ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की सत्ता को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। उसके नाम और रूप अनेक हो सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार हमारी जहाँ निष्ठा है, विश्वास है, हम उनकी आराधना कर सकते हैं। और उनकी आराधना के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं। तदाराधने अनेक मार्गान विचित्रान, अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता, टारगेट इसी में एकता सिद्ध होगी। हम सब एक कैसे हो सकते हैं? हम सबका, पूरे परिवार का, पूरे ग्रामवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का उद्देश्य एक हो जाए, तो एक उद्देश्य को पूरा करने में हम सब एक हो सकते हैं। यही एकता, ऐसे ही एकता स्थापित हो सकती है। व्यवहार में जो दिखाई पड़ता है, लौकिक संसार में जो दिखाई पड़ता है,
छोटा बड़ा होना, ज्ञानी अज्ञानी होना, इन सब में एकता की स्थापना करना अत्यंत कठिन है। बहुत प्रयास हुए हैं, सैकड़ों वर्षों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कहाँ एक हो पा रहे हैं, एक कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एक हम कैसे हो सकते हैं? हम भारत देश राष्ट्र की निष्ठा में एक हो सकते हैं, धर्म की निष्ठा से एक हो सकते हैं, प्राणी मात्र पर दया के उद्देश्य से एक हो सकते हैं। धृति क्षमा दमस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये जो 10 धर्म के 10 लक्षण हैं, इन 10 लक्षणों का आश्रय लेकर के हम सब एक हो सकते हैं। हमें इस समय भूख लगी होगी तो सभी को भूख लगी होगी, तो सभी को भोजन करा के भोजन करना, इसी का नाम तो एकता है। प्राणी मात्र पर दया करना, यही एकता है। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, इसी तरह से हम एकता सिद्ध कर सकते हैं। किसी को ये जो लोग कहते हैं ना कि सबको बराबर हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, लेकिन एक होने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, कौन सा उपाय है कि जिससे कैसे एक हो किए जा सकते हैं? परिवार के लोग एक नहीं होते, गांव की बात तो छोड़िए, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 बेटे एक नहीं होते विचारों में। चारों के चेहरे भी अलग हैं, विचार भी अलग हैं, भोजन की रुचि चारों की अलग है, कपड़े धारण करने की रुचि चारों की अलग है। तो हमें निश्चित रूप से एकता के लिए आत्मस्वरूप ही सिद्ध करना पड़ेगा। आत्मा के संबंध से हम सब एक हो सकते हैं, देश और धर्म के संबंध से एक हो सकते हैं। धर्म सबको एक करता है। ये लोगों को भ्रांति है कि धर्म से विभाजन होता है, धर्म तोड़ता है। ये धर्म शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं, धर्म का पालन करना नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। आगे धर्म क्या है फिर तो? हाँ, धर्म मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाता है। धर्म हमें विश्वव्यापक दृष्टि प्रदान करता है। धर्म के कारण ही हम जानते हैं कि हमारी माँ है, ये बहन है, ये भतीजी है, ये भाई की पत्नी है और ये मेरी पत्नी है। यह धर्म ही हमको सुरक्षित करता है। धर्म का आश्रय लेकर ही हम अपने विचारों को एक कर सकते हैं। और धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्म का पालन करने से ही जगत में प्रतिष्ठा है। सरल भाषा में यदि कहें तो भूखे को भोजन करा देना भी धर्म है, प्यासे को पानी पिला देना भी धर्म है। आपका बालक बहुत बड़े स्कूल में अध्ययन करता है, हम सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों को अध्ययन करा दें, उसकी फीस भर दें, उसको पुस्तक दे दें, ये भी धर्म है। और मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण किए हैं, भागवतकार ने धर्म के 30 लक्षण किए हैं, पद्म पुराणकार ने धर्म के 6 लक्षण किए हैं। पात्रे दानम अति कृष्णे माता पितृश्च पूजनम श्रद्धा अवलिर्गवाम ग्रासः षड्विधम धर्म लक्षणम। पात्र को दान देना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। श्रुति स्मृति सदाचारः, हमारी परंपरा में जहाँ से हम चले आ रहे हैं, जिस परंपरा का पालन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना ये भी धर्म है, परंपरा का पालन करना भी धर्म है। और धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म का फल क्या है? धर्म का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं। पाप क्या है? मनुष्य 10 काम अच्छा करता है, एक गलती तो कर ही देता है, झूठ बोल दिया, चोरी करने की इच्छा मन में पैदा हो गई, तो इस सब से दोष होता है। धर्म का पालन करने से, जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो साबुन से धो लेते हैं, शरीर मैला हो जाता है तो स्नान कर लेते हैं, मन में मैल आ जाता है तो गुरु मंत्र की माला का जाप कर लेते हैं, धन में दोष आ जाता है तो दान कर देते हैं। ये सब धर्म के लक्षण हैं, सब धर्म के लक्षण। अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, हिंदू सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं तो हिंदू धर्म क्या है इसे समझना। कभी धर्म परिवर्तन न करना भी धर्म है। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रियः, अपने धर्म का त्याग नहीं करना है
और दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना। जिसका जो धर्म है वो अपनी निष्ठा के अनुसार उसकी पूजा करे। सिद्धांततः धर्म तो एक ही है जिसका नाम सनातन धर्म है। बाकी सब मजहब हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं और मार्ग हैं, लेकिन धर्म सनातन ही है, उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जो वस्तु, जो पदार्थ जिस रूप में जन्म लेता है वह उसी रूप में नष्ट होता है। आम का फल अमरूद होकर के नष्ट नहीं होगा। आम के फल को अमरूद नहीं किया जा सकता। करेला को गन्ने का डंडा और अंगूर का रस और करेला का रस एक नहीं कर सकते। एक करने की कोशिश करोगे तो तीसरी जाति बन जाएगी, जिसे वर्ण संकर कहते हैं हम लोग। जैसे हाइब्रिड वगैरह करते, ब्राइडिजेशन करके करते हैं ना लोग। तो जो वस्तु, जो पदार्थ जिस रूप में जन्म लेता है उसी रूप में उसकी मृत्यु होती है। तो कोई ये मान ले कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैंने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया, वो ऐसा कर नहीं सकता। मान लेगा बस। आप मान लो कि हमने धर्म बदल लिया, बदल नहीं सकते आप। कैसे? शास्त्र की बात तो हम बहुत सुना सकते हैं, तर्क हम बताते हैं कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, जिस गोत्र में, प्रवर में, शिखा में, सूत्र में जो हमारा जन्म हुआ है, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? माता पिता से। माता पिता को कहाँ से प्राप्त हुआ? उनके माता पिता से। उनके माता पिता को उनके माता पिता से। परंपरा से ही हमें धर्म आया। तो हमारे धर्म का ज्ञान कि हम हिंदू हैं, इस धर्म का ज्ञान हमें हमारे माता पिता से ही हुआ ना। तो क्या माता पिता का परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सिद्ध है बिल्कुल, कभी नहीं किया जा सकता। माता पिता का परिवर्तन कोई कर ही नहीं सकता है, जिनसे हमने जन्म लिया है। तो उनसे प्राप्त धर्म का परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये मानी हुई बात है, मानी हुई बात है। जैसे अध्यापक लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए कहते हैं कि ये 2 संतरा हैं, 2 सेव हैं, 2 केला हैं, तो बोलो बेटा कितने हुए? तो बेटा विद्यार्थी कहता है गुरुजी 6 हुए। ये मानी हुई बात है। अध्यापक की टेबल पर न संतरा है, न केला है, न सेव है, तीनों चीज नहीं है। समझाने के लिए वो कहता है। इसी तरह से आपने मान लिया कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, कर नहीं सकते आप। धर्म का परिवर्तन हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए ये बात है कि जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, इसमें आप 25-50 साल रहे, यदि आपको उस धर्म से सुख नहीं मिला, तो जिस धर्म को आप स्वीकार कर रहे हो उससे सुख मिलेगा, इसकी कौन प्रतिज्ञा लेता है? क्या गारंटी है इसकी? बिल्कुल। इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एज ए युवा मेरे मन में एक ख्याल आता है कि क्या धर्म मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ है, या और अगर ये मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ धर्म है तो क्या मानव धर्म ही सच्चा धर्म नहीं? नहीं, मनुष्यों के द्वारा मनुष्य धर्म का पालन करते हैं। धर्म तो नित्य होता है ना। धर्मो नित्या शाश्वतोयम पुराणो। धर्म नित्य है, वो हमारे जन्म के पहले है, हमारे पिताजी के जन्म के पहले है, उनके पिताजी के जन्म के पहले है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। विशेष करके सनातन धर्म, जिस धर्म की तिथि होगी और जिस धर्म का प्रवर्तक होगा वो धर्म नष्ट होगा कभी ना कभी। लेकिन सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है और सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं है, कोई तारीख नहीं है कि कब चलाया, किसने चलाया और कहाँ चलाया। आदि अनादिकाल हम परंपरा से उसे प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म तो किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य का बनाया हुआ जो कुछ भी होगा वो कभी ना कभी नष्ट होगा। बड़े बड़े संप्रदाय तैयार हुए 200-400 साल में, लेकिन वो सब आपके हमारे देखते हुए ही नष्ट हो गए और होते जा रहे हैं, होते जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतने अधर्मियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी जहाँ का तहाँ है।
अंग्रेजों के द्वारा 200 साल तक शासन किया, उसके पहले भी मुगलों का शासन रहा हमारे देश पर, तब भी आज सनातन धर्म का पालन करने वाले करोड़ों लोग हैं। उत्थान पतन होता है, चंद्रमा का पूर्ण कलाधर अस्त होते हैं तो भगवान मरीचमाली उदित हो जाते हैं। इसी तरह से उत्थान पतन होता है। अभ्युत्थानम अधर्मश्च, जब उत्थान पतन होता है तो उत्थान करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। अवतार का यही तो कारण है, भगवान अवतरित क्यों होते हैं? अपनी ही सृष्टि में अपने ही द्वारा रचे गए जीवों को जब वो दुखी देखते हैं, अज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हुए देखते हैं, मनमाना करते हुए देखते हैं, कामचार, कामवाद, काम भक्ष में अनुरक्त देखते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के मनुष्य को मनुष्य का धर्म सिखाते हैं। तुम्हें ऐसे करना चाहिए। धर्म तुम्हारे पास पहले से है। त्रेता में भी धर्म था, मारीच ने रावण को उपदेश दिया। द्वापर में भी धर्म था, अभी कलयुग में भी धर्म है। सतयुग तो धर्म का ही स्वरूप है। तो धर्म मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये मानव की कृति नहीं है। मानव केवल इसका पालन करता है। और धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो तो सभी के लिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देश विदेश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जितने भी लोग हैं, पारसी, जैन, सिख, सभी के लिए धर्म है, सबके लिए है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सत्य बोलना चाहिए, ये मनु महाराज कह रहे हैं, सत्य बोलना चाहिए। ये कौन सा धर्म है जो कहेगा कि झूठ बोलो? सभी के लिए हो गया ना, अंग्रेजों के लिए भी हो गया, हिंदुओं के लिए भी हो गया, सभी के लिए धर्म है। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, धृति क्षमा दमस्ते, हम शौच पवित्र रहना चाहिए, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, विद्या को, ज्ञान को धारण करना चाहिए। ये मनुष्य मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए है। जब हम धर्म का पालन करेंगे तभी तो जानेंगे कि मनुष्य का धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है। आप लोगों से पूछते हैं ना कि राष्ट्र बड़ा कि धर्म बड़ा, तो यहाँ उत्तर होगा कि धर्म बड़ा है। क्योंकि धर्म बताता है कि राष्ट्र की सेवा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, राष्ट्र को सुरक्षित करना है, राष्ट्र के आदेश का पालन करना है। ये धर्म ही बताएगा, ये धर्म है। जैसे संविधान की शपथ लेते हैं आप लोगों के नेता लोग, तो वो उनका धर्म है। फिर संविधान का पालन करना उनका धर्म है, जिस तरह से राष्ट्रपति का धर्म है। आपने, मैं माफी चाहूंगा, अभी किसी मुस्लिम समुदाय के नेता ने बोला कि मेरे लिए धर्म राष्ट्र से ज्यादा सर्वोपरि है, तो क्या वो सही है? नहीं, वो उनकी किस संदर्भ में उन्होंने बोला वो बात अलग है। हम राष्ट्र को कब सर्वोपरि मानेंगे? जब हमको धर्म ज्ञान होगा। इस अर्थ में धर्म बड़ा है। यदि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो फिर ये संदर्भ प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो धर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि धर्म ही राष्ट्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। एक मेरे मन में एक और सवाल जागा है। आपने कहा मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए और गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को दान भी देना चाहिए। ठीक है ना। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम मेरे दान देने के बाद उनकी आदत खराब हो जाती है और वो दोबारा मांगने आते हैं, तिबारा मांगते हैं और वो गलत प्रैक्टिस में आ जाते हैं। उस हालात में ये मन फिर से व्यथित होता है कि क्या हमें किसी व्यक्ति को दान देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए? इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि पात्र को दान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, अच्छा प्रश्न किया है आपने। भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा, पात्रे दानम, पात्र को ही दान देना चाहिए। तामस, राजस, सात्विक, 3 तरह के, इस तरह से दान पात्र को ही देना चाहिए। अब आप जो बात कर रहे हैं, ये देने की आदत सरकार ने बिगाड़ी है। मैं नहीं बोलूंगा। हम बोलेंगे ना। ये देने की आदत सरकार बिगाड़ रहे हैं। जिनको आवश्यक है उन्हीं को देना चाहिए, लेकिन उनके नाम पर जो ले रहे हैं उनकी आदत बिगड़ रही है। जो वास्तव में उसके पात्र हैं उन तक पहुंचना सरकार का उद्देश्य है, पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है, लेकिन नहीं पहुंचती हैं वस्तुएं।
तो ये गलती सरकार की है। हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार जो दान का विधान है वो तो बहुत ही पवित्र है। स्वर्ण दान, गोदान, गजदान, भूमि दान, कन्यादान। आप लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं कर रहे हो, वे बेटी तो 25 साल की हो गई। तो आप कहते हो अधिकारी वर नहीं मिल रहा है, माने योग्य पात्र नहीं मिल रहा है, उसके लायक योग्य लड़का नहीं मिल रहा है। तो कन्यादान है ना, कन्या का हम संकल्प करते हैं, इमाम कन्या। तो ये जो 5 दान हैं ये अधिकारी को देना चाहिए, दया सभी पर करना चाहिए। आपका प्रश्न दया से संबंध रखता है। दान में तो शास्त्र का विधान है किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। दया सभी पर करनी चाहिए। कोई भूखा है तो उसे भोजन कराएं, किसी को औषधि की आवश्यकता है तो उसको औषधि दें। वहाँ गरीब अमीर, छोटा बड़ा, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखना है। अगर सड़क पर कोई गिर गया है तो आपका धर्म है कि उठा करके उसको अस्पताल ले जाएं और औषधि दवा जो आप करा सकते हैं, जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार करना चाहिए। गुरुजी आगे एक चीज़ और है कि जो बात फिर से आपने जो बोली उसी से निकलता है कि जब हम सड़क चलते जाते हैं और किसी निहत्थे या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देख के हम रुकते हैं कि उनको मदद करें, तो हमारे मन में ये भी डर होता है कि मेरा मिसयूज़ नहीं कर ले। और इस कलयुग में ये बहुत कॉमन बात है, जो हम देखते हैं, घटनाक्रम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मन में एक डर तो रहता है हमेशा। तो ऐसे में एक युवा मन कैसे चाहेगा कि वो उतर के खुद से आगे बढ़ के किसी को दान दे या सहयोग दे? सहयोग तो करना चाहिए। इसमें क्या है कि हम आपत्ति में पड़ जाएं और सामने वाला आपत्ति से निकल जाए तो वो धर्म है। कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर रहा है और हम उसको निकालते हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि हम भी ना गिरें और उसकी भी रक्षा कर लें। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है कि हम स्लिप हो जाते हैं और उसकी रक्षा हो जाती है तो भी वो यज्ञ है। अगर वही लात मार के हमें गिरा दिया और खुद ही निकल गया तो? हाँ, वो बहुत बड़ा धोखा है, उसका दोष उसको लगेगा। अगर वो कानून से बच गया तो ऊपर नहीं बचेगा, यमराज के धर्मराज के कानून से, धर्म के कानून से नहीं बचेगा वो। आगे युवाओं का एक मन में शंका है, वो ये कि अगर ईश्वरीय शक्ति इतनी प्रबल है तो इतना जो गलतियां समाज के अंदर, कुरीतियां आ रखी है, क्यों नहीं ईश्वर उसमें न्याय करता है? मैं 1-2 उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा। रेमंड्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही है, आप नाम सुने होंगे, कंपनी जो कपड़े बनाती है, उनके बच्चों ने अपने माता पिता को निकाल दिया। दूसरी, बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हो जाती है और रेप केस हो जाता है और बेचारी जान से हाथ धो देती है। और अभी उससे पहले हमने निर्भया कांड जैसी चीज़ें देखी है। तो उस हालात में युवाओं के मन में ये सवाल है कि भाई ईश्वर कहाँ है? ईश्वर वही है, हम मानते नहीं हैं। ये घटनाएं जो होती हैं ये हमारे अज्ञान के कारण होती हैं। और जहाँ जहाँ घटना हो रही है, मूल कारण इसका है हमारी शिक्षा में धर्म का अध्ययन न कराना, मूल कारण है। बहुत बढ़िया। हाँ, हमारी शिक्षा नीति में धर्म का अध्ययन न कराना बच्चों को, क्योंकि बालक जो होते हैं बड़े कोमल होते हैं, उनका हृदय बड़ा नरम होता है, नवनीत, संतों जैसा बिल्कुल कोमल हृदय होता है। गीली मिट्टी में आप कोई भी खिलौना बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी जब कड़ी हो जाती है तो किसी भी खिलौने का निर्माण नहीं हो सकता। डाई में आप कोई वस्तु डाल देंगे तो डाई में से निकाल देंगे, तो जैसी डाई थी वो वस्तु वैसी ही बन जाएगी। तो आप बच्चे में जैसे संस्कार डाल देंगे वो जिंदगी भर रहेंगे। बड़े होने के बाद वो बच्चे संस्कारित नहीं होते हैं। तो ये जो कांड होते हैं ये स्वार्थ के कारण होते हैं। जैसे आपने बड़ी कंपनी का नाम लिया कि उन्होंने अपने माता पिता को निकाल दिया, ये सब स्वार्थ है। धन के लोभ में ही माता पिता के साथ संतान दुर्व्यवहार करती है। जिस तरह से माता पिता का कर्तव्य है, ये धर्म है, माता पिता का कर्तव्य है कि संतान को सुशिक्षित करे, संस्कारित करे। इसी तरह से संतान का धर्म है कि माता पिता की सेवा करे। अब यदि किसी माता पिता, ये तो बहुत बड़ी कंपनी की घटना है तो आपके स्मरण में है, गांव-गांव में ऐसा होता है, प्रायः बहुत जगह ऐसा होता है
तो ये नहीं होना चाहिए। जब स्वार्थ बीच में आ जाता है तो फिर वो स्वार्थी व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता। इसमें धर्म की भूल नहीं है। प्लेटफार्म पर लिखा हुआ है, रांची प्लेटफार्म पर लिखा है, बिना टिकट के यात्रा नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। तो रेल मंत्रालय का दोष नहीं है, ये बिना टिकट यात्रा करने वाले का दोष है। इसी तरह से धर्म का दोष नहीं है, ईश्वर का दोष नहीं है, हमारी मनोवृत्ति का दोष है, हमारी प्रवृत्ति का दोष है, जिसमें वासना और कामना इतनी अधिक भरी हुई है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं। हम स्वार्थ के वश में इतने ज़्यादा अज्ञान के आवरण से आच्छादित हो चुके हैं कि हम मूल धर्म का त्याग कर बैठे, इसलिए ऐसा होता है। मैं कुछ एक व्यक्तिगत सवाल अब मेरे अपने जहन में जो है उनसे वो भी लाना चाहूँगा। कर सकते हैं। क्या समय के साथ हम अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ते गए, भूलते गए, और वो संस्कार जो हमारे अंदर हमारे पूर्वजों ने दी वो समय के साथ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? समय की वेगवती धारा में सब कुछ प्रवाहित हो रहा है। फिर उपाय क्या है? उपाय है, यही उपाय है। जिन्होंने अपनी परंपरा का त्याग नहीं किया है वो सुरक्षित हैं। जिन्होंने अपनी परंपरा का त्याग नहीं किया है वो सुरक्षित है। यही संदेश तो हम लोग हिंदुओं को दे रहे हैं कि हम अपनी परंपरा का पालन करें, मूल परंपरा का पालन करें, मूल धर्म का पालन करें, हमारे धर्म ग्रंथों को हम देखें, हमारी मूल आचार्य जो परंपरा है उसकी रक्षा करें, उसका पालन करें, आचार्यों का सम्मान करें, जहाँ से हमें धर्म का उपदेश प्राप्त होता है। स्रोत है, स्रोत उद्गम स्थल। आपको जानना है कि गंगा जी कहाँ से प्रकट होती है तो गंगोत्री जाना पड़ेगा। ये काली कोयल नदी है, ये कहाँ से प्रकट होती है तो जहाँ से इनका उद्गम स्थल है वहाँ जाना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा। तो धर्म कहाँ से प्रकट होता है? धर्म स्थानों से प्रकट होता है। धर्म स्थान क्या है? हमारे 4 धाम हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्ति पीठ हैं, हमारे जो मुख्य प्रधान धर्म स्थल हैं। इन धर्म स्थलों में क्या है? धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। वहाँ आचार्य होते हैं। जो आचार्य विद्वान होते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, उनसे धर्म की धारा प्रवाहित होती है। तो समय की वेगवती धारा की धारा को वो काट देते हैं, फिर धर्म की धारा उसे काट देती है, खंडित कर देती है। आगे बढ़ जाते हैं, उत्थान होता है हमारा। बात क्या है कि सत्य और असत्य से परे एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं अतर्क शक्तिशाली। अतर्क शक्तिशाली शक्ति है जो सत्य और असत्य से परे है। उसको जब तक, यानी पूरी सृष्टि को कोई सूत्रधार चला रहा है, आपकी भाषा में सूत्रधार को डायरेक्टर कहते हैं। नाटक होता है जिसको आप लोग सिनेमा कहते हैं, तो उनको संचालित करने वाला कोई होता है। तो सत्य असत्य से परे अतर्क शक्तिशाली किसी सूत्रधार के विलास मात्र से स्वप्नमय जगत के रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति अभिनय कर रहा है, यानी नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। तो जैसे प्रवचन के लिए, शादी विवाह के लिए 25 बाई 50 का मंच बनाते हैं आप लोग, उसमें समारोह होता है, इसी तरह से उस परमात्मा ने पूरी धरती को मंच बनाया है। पूरी धरती को मंच बनाया है। पूरी पृथ्वी पर 8 अरब उन्होंने पात्र बनाए हैं। पात्र बनाए, आपकी भाषा में एक्टर जिनको कहते हैं। उनका एक डायरेक्टर है, सूत्रधार, वो अभिनय करा रहा है, सारे के सारे अभिनय कर रहे हैं। उन अभिनय में, उस अभिनय काल में जो सूत्रधार को जानते हैं, सूत्रधार को पकड़ लेते हैं, वो संसार के प्रवाह में प्रवाहित नहीं होते, विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो केवल अभिनय में ही रमणीयता को देख करके और उसी में रच पच जाते हैं, उसी को अपना सब कुछ समझने लगते हैं, वो अपना मूल उद्देश्य धर्म, यानी मूल धर्म का त्याग कर देते हैं। धर्म त्याग कर देते हैं तो फिर दुख होता है। क्या अगर आप जवाब देना चाहें तो क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक साजिश चल रही है? नहीं, वो तो इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये चल ही रही है और हमारे देश की
राजनीति उस चंगुल में फंस चुकी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे देश की राजनीति धर्म नियंत्रित होनी चाहिए। राम राज्य कैसे आएगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे, विश्व बंधुत्व कैसे आएगा, जब हमारी शिक्षा नीति में धर्म का प्रवेश होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा नीति में ही, जो करोड़ों बच्चे धर्म के संबंध, हिंदू धर्म के संबंध में जानते ही नहीं है, उनको धर्म के प्रति जागृत करना बहुत आवश्यक है। हमारी जो राजनीति है, अगर हमारे देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, पिता धार्मिक होता है तो संतान भी धार्मिक होती है। तो राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। वो प्राचीन परंपरा में धर्म और राजनीति का संचालन धर्माचार्यों के द्वारा होता था। धर्माचार्य राजा को उपदेश देते थे और धर्माचार्य की आसन होती थी राजा के बाद दूसरे पक्ष में, दूसरे तरफ। और जब नीति की बात आती थी तो राजा धर्माचार्य से पूछता था कि हमें करना चाहिए, तो वो उपदेश देते थे, आदेश देते थे, उसके अनुसार राजा करता था। तो धर्माचार्यों की उपेक्षा जब से होने लगी और मूल धर्माचार्यों के उपदेशों का त्याग होने लगा और नकली धर्माचार्यों का निर्माण होने लगा, तो ये राजनीति में अव्यवस्था फैल गई। नीति शब्द का अर्थ होता है धर्म। नीति किस में होगी? नीति का पालन करने वाले को आप लोग नेता कहते हैं। नेता वास्तव में कौन है? जिसमें नैतिकता हो। नैतिकता का नाम धर्म है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममो। ध्रुवा नीति भगवान खुद कह रहे हैं, अटल है, सत्य नीति है वो। नीति माने धर्म। तो नीति पूर्वक जब हम राज्य का संचालन करेंगे तभी तो राजा में धार्मिकता आएगी। जब राजा में धार्मिकता आएगी तो प्रजा में स्वाभाविक धार्मिकता आएगी। ये बात तो सिद्ध है, आप भी जानते हैं कि राजनीति कितनी भी दूषित हो, लेकिन सवेरे 8 बजे आप किसी नेता के बंगले पर जाएंगे तो सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी होगी। मंत्री जी के बंगले पर लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने वहां जाते हैं। अगर वो नेता तैयार होकर के 8 बजे स्नान करके धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा करके बाहर निकलता है बंगले से, तो गाय को एक रोटी दे, एक हवन की आहुति करे, या उसका जो इष्ट देवता है उसकी पूजा करे, उसके मस्तक में तिलक हो और सबको आकर के राम राम करे, जय श्री राम करे, तो उसकी धार्मिकता का प्रभाव आने वाली प्रजा पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ना। तो हाँ, पड़ेगा ही, स्वाभाविक है। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो कर्तव्य का पालन भी करें और अपनी परंपरा का भी पालन करें। इसी का नाम धर्म है। साधारण विशेष रूप से धर्म की बात जो तो बिना पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं और पढ़े लिखे भी समझते हैं कि मंदिर जाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, महादेव को जल चढ़ाना धर्म है। ये तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं और जो हमारे साथ जा रहे हैं, तो जहाँ हम जा रहे हैं उस गंतव्य को हम प्राप्त करेंगे तो हमारे पीछे पीछे जो चल रहे हैं वो भी उस गंतव्य को प्राप्त करेंगे। हमारे द्वारा गलती ना हो जाए, हम ऐसे स्थान न जाएं, ऐसे स्थान में ना जाएं जहां सुरापान होती है, तो उसका प्रभाव दूसरा पड़ेगा। हम अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों की बात सुनें, जो आप्त पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, उनकी सलाह से नीति पूर्वक धर्म का राज्य का संचालन करें, तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु की योग्यता रखते हैं, बन सकते हैं, है ना। इसलिए अद्यतने काले ये शासका संति, इस समय वर्तमान में जो शासक है, सर्वे धर्मनिरपेक्षवादिना संजाता, सब धर्मनिरपेक्ष हो गए, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, यही आदेश करते रहते हैं कि हम सब सेकुलर हो गए। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है? अपेक्षा शब्द है, मूल शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है चाहना, निरपेक्ष का अर्थ होता है न चाहना। नि उपसर्ग है,
उपसर्ग के आ जाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। धर्म को न चाहना। नेता लोग कहते हैं कि हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। हम कहते हैं कि पहले जिस धर्म में तुम पैदा हुए उसका पालन करो, तभी ना सभी धर्मों का आदर करोगे। यदि आपने अपने स्वधर्म का आदर नहीं किया तो दूसरे के धर्म का आदर आपसे होगा ही नहीं। तो इसलिए ये धर्म निरपेक्ष शब्द है, ये अशब्द है, इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। ये कहाँ से निर्मित हुआ है, तो इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। धर्म के बिना न तो व्यक्तिगत कोई जीवन जी सकता है, न समष्टिगत जीवन जी सकता है। इसलिए धर्म का पालन तो होना ही चाहिए। गुरुजी, हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया है कि जो धर्माचार्य हैं उनमें भी आपस में, या जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है नकली धर्माचार्य हैं, तो एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि ये नकली धर्माचार्य है या असली धर्माचार्य है? साथ में रहेंगे तो पहचानेंगे। आप बाजार से वस्तु लाते हैं तो पहचान के लाते हैं। एक कपड़ा आपको लेना होता है तो 10 दुकान में जाकर के आप एक कपड़े का को चूज करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसी तरह से हमें कुछ समय तक उनको देखना चाहिए, परखना चाहिए। और सत्य तो अलग दिखाई पड़ जाता है। सत्य का दर्शन आपको अलग से ही मालूम पड़ जाएगा। आप कहीं जाएंगे, आप किसी से मिलेंगे तो वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी। अगर उनमें तप है, सत्य है, छल कपट नहीं है तो आप प्रभावित होंगे उनसे। उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अभी ऐसे महात्मा आचार्य हमारे देश में हैं। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। धरती को धारण किसने कर रखा है? ये धरती रसातल में क्यों नहीं जाती है? 7 खंबे हैं, 7 स्तंभ हैं। ये स्तंभ जब तक होंगे, जब तक धर्म का पालन होता रहेगा, तब तक धरती रसातल में नहीं जाएगी। जब तक गौ माता की पूजा होती रहेगी तब तक धरती रसातल में नहीं जाएगी। जब तक वेद पाठ होता रहेगा तब तक धरती रसातल में नहीं जाएगी। जब तक धरती पर सत्य बोलने वाले निवास करते रहेंगे तब तक ये धरती रसातल में नहीं जाएगी। ये सब कारण है। तो अभी ऐसे धर्माचारी हैं जो तपस्वी हैं, बड़े बड़ी तपस्वी हैं, जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, आत्मानुभूति जिन्हें प्राप्त है और जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति की है। तो ऐसे लोग हैं, खोजना चाहिए। वो तो जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा वही पाएगा। देवताओं ने खोजा तो समुद्र में 14 रत्न मिले, न खोजते, मथानी न चलाते, मंदराचल की मथानी न चलाते तो 14 रत्न तो पड़े थे, निकलते नहीं। हमें भी खोजना चाहिए। क्या धर्माचार्य को यह अधिकार है कि किसी राज्य के राजा को चुनौती दे? सन्मार्ग पर चलाने का उपदेश दे सकता है, देना चाहिए। धर्माचार्य नहीं देगा तो कौन देगा? आपके बच्चों को आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? पड़ोसी तो चाहता ही है कि आपका बच्चा बिगड़ जाए। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि हमारा देश नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो हमें अपने नेताओं को शिक्षित करना चाहिए। नेताओं में धर्म का संस्कार होना चाहिए, उनको नीति का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें स्वधर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। और जो राजनीति वो कर रहे हैं उस राजनीति का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। राजनीति का अर्थ क्या है? उस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाए, यही राजनीति है। आपके पास जब वो आते हैं तो आप ये सब ज्ञान देते हैं उनको? ठीक है, उस विषय में अभी ना जाएं। अच्छा, एक और चीज है जिधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या ईश्वर जो है सो अंतर्मुखी होने कहता है कि अंदर की ओर मुड़ो? दो वृत्ति है, एक अंतर्मुखी वृत्ति है, एक बहिर्मुखी वृत्ति है। बहिर्मुखी वृत्ति रमणीयता की ओर ले जाती है। ये संसार तो बड़ा रमणीय है, देखने में और भोग करने में बड़ी रमणीयता है, लेकिन ये अनविचार से है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अनविचार से रमणीयता है, विचार करेंगे तो वास्तव में कुछ नहीं है। इसलिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है, संसार में रहना है और 100 वर्ष तक रहना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। लेकिन इन कार्यों को सिद्ध करते हुए एक और हमें
सफलता प्राप्त करनी है कि हम उस चेतन स्वरूप को जानें कि हमको चला कौन रहा है। कौन कहता है कि विश्व कल्याण आश्रम आपको समीच आश्रम जाना है? किसने कहा कि स्वामी जी से आपको जाकर के और उपदेश प्राप्त करना है, जिज्ञासा शांत करनी है? आपसे कोई करवा रहा है और हमसे कोई बोलवा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे अंदर कोई बैठा हुआ है। अथ केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रतिमा प्रैति युक्ता। शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुजी बताइए, ये मन को प्रेरणा कौन देता है? आंख कैसे देखती है? कर्णेंद्री कैसे श्रवण करती है? अथ केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्ता केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम काऊ देवो यनक्ति। ये वाणी कैसे बोलती है? क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये कौन तय करता है? तब गुरु कहते हैं, बेटा बहुत बड़ा प्रश्न तुमने किया है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुषो मनोयत वाचो है वाचम प्राणस्य प्राणा। जिसके संबंध में तूने पूछा है वो नेत्र का नेत्र है, वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वो सबका स्वामी है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों का स्वामी है। शिष्य कहता है कि गुरुजी वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो गुरु कहता है न तत्र चक्षुर गच्छति, तुम्हारी आंखों में उसको देखने की शक्ति नहीं है, नहीं देख सकते। तुम्हारी कर्णेंद्रिय उसको श्रवण नहीं कर सकती। इसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, और गुरु श्रोत्री होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। क्या ईश्वर का नाम आज के युग में लोग मनुष्य के जीवन में डर पैदा करने के लिए कर रहे हैं? भय पैदा करने के लिए? नहीं। ईश्वर हमें निर्भय अभय प्रदान करता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं ममो प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो। मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, मेरी आराधना करने वाले निर्भय होकर के धरती पर विचरण करेंगे। भय पैदा नहीं होता उससे। एक मेरा जिज्ञासा है कि अगर मैं अध्यात्म की ओर उन्मुख हूँ और अगर मैं ध्यान करता हूँ और अपना ईश्वर का शरण में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं स्वार्थी हो जाता हूँ। क्योंकि अगर वो कष्ट है, किन्हीं को कोई कष्ट होता है, तो मुझे लगता है कि ये उनके कर्मों का फल है और मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ। मुझे उनके मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि उनके कर्मों का फल उनको भुगतना पड़ेगा। और ये ज्ञान कहीं ना कहीं किताबों से मुझे अर्जित भी हुई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर रखना चाहूँगा कि विवेकानंद की माँ को कुछ तकलीफ थी, उन्होंने जाके उनकी माँ को तकलीफ थी, तो माँ ने जाके विवेकानंद को बोला कि तुम सबका ठीक कर रहे हो, माँ का पीड़ा दिखता नहीं है। उन्होंने कहा माँ मैं तो अभी तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन ये फिर तुम्हें आगे जाके भुगतना पड़ेगा। तो क्या अध्यात्म इंसान को, फिर से मैं सोचता हूँ कि इंसान को स्वार्थी बना देता है? नहीं, अध्यात्म स्वार्थी नहीं बनाता है। इसका तात्पर्य, इसका आध्यात्मिक अर्थ तो ये है कि कोई कष्ट हमें आता है तो हमें भोग लेना चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर तो भोग लेना चाहिए। भोगने से उसका क्षय हो जाता है। बिल्कुल, प्रारब्ध का भी भोगने से ही क्षय होता है। लेकिन हमें सहायता नहीं करना चाहिए, ऐसा आदेश नहीं है। अगर ऐसा आदेश हो तो डॉक्टर सबको छोड़ देंगे। तो फिर अगर मैं उनको बचा लूं तो फिर वो भोगेंगे कैसे? नहीं, वो निमित्त बनना है आपको। अच्छा, उनको उस समय उनको निमित्त बना करके, आपको निमित्त बना करके उस रोग से उन्हें मुक्त करना है, उस संकट से मुक्त करना है। संकट आया, लेकिन वो संकट अनंत काल के लिए नहीं था, 100 साल के लिए नहीं था, 50 साल के नहीं था, कुछ देर के लिए था। तो किसी न किसी को निमित्त बना करके उस संकट से उसे मुक्त करा दिया। बात क्या है, ये आपका जो प्रश्न है ना जी, ये मकड़ी जो है वो खुद जाल बनाती है और जाल बना के खुद उसमें फंस जाती है। मैं जब तो संसारी लोग खुद संसार का निर्माण करते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। बंदर घड़े में हाथ डालता है और घड़े में चने हैं, घड़े का मुंह छोटा है, पेट बड़ा है, और वो चनों को मुट्ठी से पकड़ता है और बाहर निकालता है, तो हाथ बाहर नहीं निकलता। हाथ चला तो जाता है, लेकिन मुट्ठी जब बांध लेता है तो बाहर नहीं निकलता है। हाथ का, घड़े का मुंह छोटा होने के कारण बंदर सोचता है कि मुझे घड़े ने पकड़ लिया। यही उसका अज्ञान है।
मनुष्य सोचता है कि हमें संसार ने पकड़ रखा है। नहीं भैया, तुमने संसार को पकड़ रखा है, तुमने संसार को पकड़ रखा है और तुम नहीं निकलना चाहते हो, इसलिए संसारियों का नाम लेते हो कि संसार ने हमको पकड़ लिया है। तो ये बात है, तो ये मकड़ जाल है सब। युवा जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं और करियर को लेके बहुत फोकस्ड हैं, ध्यान को लगाने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए आप उनको क्या बताना चाहेंगे? युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी भारतीय संस्कृति और भारत देश के जो हमारे प्राचीनतम धर्म है और जो ऋषि महर्षियों की परंपरा है, उस परंपरा की रक्षा करते हुए आधुनिक युग में कैसे उन्नति करें, क्योंकि आधुनिक युग में उन्नति करने के बाद भी हमारा उद्देश्य तो शांति की प्राप्ति है। तो आधुनिक युग के उपकरणों के प्राप्त कर लेने पर भी हमें एक शांति नाम की कोई ऐसी वस्तु है जो हमें चाहिए, और वो अध्यात्म विद्या के सिवाय और कहीं प्राप्त हो नहीं सकती है। तो प्राचीन परंपरा का तात्पर्य कहने का हमारा यह है कि प्राचीन परंपराओं की सुरक्षा करते हुए अपनी उन्नति करना है और अपनी शिक्षा में धर्म का संबंध जोड़ना है। तभी युवा पीढ़ी इस देश की सुरक्षा में सक्षम हो पाएगी, अपने स्वयं के लिए कुछ कर पाएगी, परिवार के लिए और देश के लिए कुछ कर पाएगी। सनातन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, एक शब्द में? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है सनातन की? आत्मनि इति अध्यात्मम, प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है, उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान का यही उपदेश है। सनातन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सनातन की सबसे बड़ी चुनौती तो क्या है कि युवा पीढ़ी में धर्म का पालन हो जाए तो कोई चुनौती नहीं है। युवा पीढ़ी अगर धर्म का पालन करने लगे, ऐसे संख्या बड़ी है लेकिन उस संख्या को हम क्वांटिटी कहते हैं, हमें क्वालिटी चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे हिंदू लोग ही हिंदू धर्माचार्यों की आलोचना करते हैं। हिंदू भाई ही आज तक हमारे चारों शंकराचार्यों को या संप्रदाय के और भी जो आचार्य हैं, वैष्णव आदि जितने भी आचार्य हैं, किसी मुसलमान ने, ईसाई ने, किसी ने निंदा नहीं की है। हमारे हिंदू भाई ही उनकी निंदा करते हैं। ये चुनौती है, यही चुनौती है। और ये स्वधर्म का पालन कैसे करें और युवा पीढ़ी के गले के नीचे धर्म को कैसे उतारा जाए, ये चुनौती है। तो इसलिए इन चुनौतियों का सामना हम कब कर सकते हैं? जब प्रारंभ से ही हमें धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। धर्म का उपदेश तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन मूल रूप से जैसे 6 सब्जेक्ट आप लोगों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, हमारा कहना ये है कि ये हम आपसे ही नहीं, हमने शिक्षा मंत्रालय से भी कहा है, शिक्षा मंत्रालय से भी ये बात कही है, लिख करके भी भेजा है, शिक्षा मंत्रियों से भी कहा है कि जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, एक और बढ़ा दीजिए, 40 मिनट का पीरियड बोलते हैं जिसे, तो उसमें धर्म की शिक्षा दी जाए। जिस तरह से दूसरे धर्मावलंबी अपने धर्म की शिक्षा अपने शिक्षा केंद्र में देते हैं, इसी तरह से हमारे भारत के, हिंदुस्तान के हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के बच्चों को भी धर्म की शिक्षा स्कूल में प्राप्त होना चाहिए, स्कूल में प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये जो कर्णधार लोग हैं, उनके मन में बात बैठी है कि धर्म से विद्वेष फैलता है, धर्म से झगड़ा होते हैं, दंगे होते हैं, अशांति होती है। ये सब इन्होंने जो भ्रम पैदा कर रखा है आपस में, ये अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। मैं एक सवाल लूँ यहाँ पे, मेरे मन की जिज्ञासा है, क्या हिंदू ही जब अपने धर्म की बात करता है तो ये विद्वेष फैलता है? जब दूसरे धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार प्रसार और धर्मांतरण में इन्वॉल्व है, तब ये नहीं होता? तब नहीं बोलते ना, वो होता तो है, वो बोलते नहीं है। क्यों? बोलने वाले नहीं है। यही राजनीति है ना, ये राजनीति के साथ कूटनीति है, ये कूटनीति है, वोटों की राजनीति है। क्या भारत का भविष्य आध्यात्मिक जागरण से बदलेगा? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है।
क्योंकि वो स्वरूप हमारे पूर्वजों ने देखा है, हमारे आपके पूर्वजों ने उन परंपराओं को देखा है, उनका पालन किया है और सुखानुभूति उन्होंने प्राप्त की है, इसलिए हमारे पास प्रमाण है, उसका हमें आश्रय लेना चाहिए। गुरुजी, मैं सुबह उठता हूँ और ये मेरी अपनी बात बताता हूँ। अक्सर मैं उठ ही जाता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जो बहुत कई दिन से महसूस कर रहा हूँ कि एक ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे उठाता है, निरंतर उठाता है, और ध्यान में बैठने के बाद मुझे एक एहसास भी होता है, लेकिन उस एहसास से जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये प्रश्न किया अर्जुन ने, चंचलम ही मना कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा अभ्यास करते करते चंचलता नष्ट हो जाती है। क्या है, 50 काम होते हैं आप लोगों को, तो 24 घंटे आप 50 काम करते हैं, 23.5 घंटे, और आधा घंटा ध्यान करते हैं, तो उन 50 कामों का किया हुआ जो संस्कार है वो उद्बुद्ध होता है यहाँ। तो वो ध्यान करते करते समय, ध्यान करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन करते रहेंगे तो मिलेगी। इंसान के जीवन में एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन 3 चीजों का क्या असर है? आखिरी सवाल। हाँ, ये व्रत है। हाँ। उपावृत्तिश्च पापेभ्यो यस्तु वासी गणेशः उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भोगों का त्याग करके, व्रत करके दोनों लाभ लेते हैं, स्वास्थ्य का भी लाभ होता है और धर्म लाभ भी होता है, करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, शास्त्रों का, पुराणों का आदेश है, करना चाहिए। अच्छी बात सुना रहे हैं हमको, अच्छी बात कह रहे हैं, तो उनकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पालन करना चाहिए। माँ ने कहा ये भोजन करना है, गुड़ खाना है, माने खाना है। और क्या माँ जानती है गुड़ खाने से पाचक हो, गुड़ पाचक है? बच्चा तो नहीं जानता कि गुड़ पाचक है, लेकिन माँ ने कहा है कि गुड़ खाना है तो वो खा लेता है। तो इसी तरह से शास्त्र का आदेश का हमें पालन करना चाहिए। और पूर्णिमा और अमावस्या का मनुष्य जीवन पे हाँ, इनका भी है। चंद्रमा और सूर्य से इनका संबंध है, ज्योतिष का विषय है, चंद्रमा और सूर्य से इनका संबंध है, इनमें व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत के लिए तो ये कहा गया है कि इससे पूर्णिमा का व्रत का फल दूसरों को प्राप्त होता है, तो हमारे द्वारा दूसरों का भला होता है। हाँ, ये भी आदेश है, दूसरों का भला होता है हमारे द्वारा, अनजाने में भला होता है, व्रत रहने में भला होता है। हम बिना संकल्प के कोई काम करते हैं तो उसका फल पूरे गांव में फैल जाता है, गांव के लोगों को प्राप्त होता है। जब हम संकल्प करते हैं तो उसका फल हमको ही प्राप्त होता है, केवल अकेले को, हमारे परिवार को। बिना संकल्प के करते हैं तो सारे लोगों को प्राप्त होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी से, और गुरु जी से हमने इस चर्चा में बहुत सारे सवाल किए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सवाल का सही जवाब हमें मिला भी और आप लोगों को भी मिला होगा। कुछ चर्चाएं और कुछ सवाल डेफिनेटली छूट गया होगा, जिसको हम आगे लाएंगे और हम चर्चा में बनाए रखेंगे। इस चर्चा का सिर्फ उद्देश्य ये था कि हम जागृत करें, राष्ट्र को जागृत करें, राष्ट्र को मजबूत बनाएं, युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनाएं कि धर्म का सही स्थिति अपने देश में आज की तारीख में क्या है। आप सारे लोगों का धन्यवाद गुरुजी। बहुत सुंदर। सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद, आपको भी, आपके चैनल को भी, और इस आश्रम में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, विश्व कल्याण आश्रम में जो हमारे गुरुजी द्वारा स्थापित है, तो इस क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम हम लोग यहाँ चलाते हैं।